नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुमाली कोरिया की बहरे जौहरी डिटेनेंस फोर्स का लाजमी हिस्सा होगी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बयान। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात में 8 अफराद हलाक, बंदूक तशद्दुद पर पैदा हुए नए खदशात। चीन के कई इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया ब्लू अलर्ट जारी। हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश तकारीब, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दीगर ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक सड़क हादसा, कार हादसे में 3 अफराद हलाक, दीगर 14 जख्मी। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने एलंदू में बस डिपो का किया इफ्तिताह और खुद चलाई बस। कहा, एलंदू के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की मुकम्मल तलाशी के बाद कोई बम बरामद नहीं। और अब खबरें तफसील से। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मंगल को कहा कि मुल्क की बहरिया जौहरी डिटेनेंस फोर्स का एक लाजमी हिस्सा बन जाएगा। शुमाली कोरिया के जेर इंतजाम कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी ने यह इत्तला दी है। रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के रहनुमा के हवाले से दिया गया है कि टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ ऑपरेशंस को बढ़ाने की पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ सर्विसेज के यूनिट्स को नए हथियारों से लेस किया जाएगा, जिन्होंने बहरिया के दिन के मौके पर बहरिया के कमांड का दौरा किया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिस्टर किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के इक़दाम की वजह से जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया का पानी एटमी जंग के खतरे के साथ सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम आबी इलाका बन गया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनाई ने कहा कि अमेरिका को ईरान से सजाए मौत पाने वाले ईरानी नसात जर्मन शहरी जमशेद शरमहंद के साथ अपने राब्ते की वजाहत करनी चाहिए। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर कनानी का ये बयान अमेरिका की लीची बराए ईरान एब्राम पेले की जुमा को शरमहंद के अहल खाना से मुलाकात के एक रोज बाद सामने आई है। जमशेद को 2008 में होने वाले बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें ईरानी में बादशाहत की हामी ग्रुप की क़यादत करने का मुजरिम भी करार दिया गया था। शरमहंद के पास अमेरिका में भी अकामत है। इन्हें फरवरी में ईरान की एक इनकलाबी अदालत ने जमीन पर बदनवानी शर फैलाने के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई थी। इनकी बेटी ने वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे से शरमहंद को खारिज न करे और इसके तहत जनूबी कोरिया में ईरानी फंड्स में से $6 अरब गैर मुंजमद करके एक तीसरे मुल्क में ईरान के हवाले किए जा रहे हैं। ईरान ने इसके बदले में 10 अगस्त को 4 अमेरिकी शहरियों कैदियों को जेलों से निकालकर घरों में नजरबंद कर दिया था, जहां वो पहले से ही घर में नजरबंद थे। 5वें अमेरिकी शहरी के साथ शामिल हो गए थे। मुआहदे के पहले मरहले में इन 5 को बिलाखिर इस्लामी जमहूरिया ईरान छोड़ने की इजाजत दी गई। अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते फायरिंग के कई वाक़यात पेश आए हैं। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की रियासतों में 8 लोगों की जान चली गई है, जिनमें जुमला हमलावर शामिल हैं। हाल ही में इतवार की सुबह अमेरिका के शहर लोईवॉल के एक रेस्टोरेंट में फायरिंग का वाक़या पेश आया। रियासत कैनेक्टरी में से पेश आने वाले इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस मुश्तबा अफराद के बारे में मालूमात रखने वाले लोगों से इनकी गुमनाम टैब लाइन पर
कॉल करने की अपील कर रही हैं। हफ्ते की दोपहर अमेरिका के जेस्कन्सविल में एक डॉलर जनरल स्टोर पर नस्ली बुनियाद पर फायरिंग का वाकया पेश आया। रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग के नतीजे में हमलावर समेत कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। ये फायरिंग तारीखी तौर पर सया फार्म कॉलेज एडुडर वाटर यूनिवर्सिटी से चंद ब्लॉक्स पर हुई है। जैक्सनविल शरीफ टी के वाटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुतासरीन 2 मर्द और एक औरत थे। तमाम सयाफाम लोग थे। सफेद बंदूक बरादर 21 साल रियान पॉम्प्टर फ्लोरिडा की काले कॉवेंटी में अपने वालिदीन के साथ रहता था। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने मंगल के रोज मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में मौसलाधार बारिश और तूफान के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। मंगल की सुबह 8 बजे से चारशंबे की सुबह 8 बजे तक मरकज के मुताबिक हेलोंग जजीरे जैसे इलाकों में मौसलाधार बारिश और तूफानी बारिश की पेश गोई की गई है। मरकज ने कहा कि इन खतूत के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फी घंटे बारिश 60 मिलीमीटर से तजावुज कर सकती है। इसके साथ ही गरज व चमक के साथ तूफान, आंधी और जलाबारी भी हो सकती है। मरकज ने मुकामी हुकूमत और रिहायशियों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। स्कूलों और किंडर गार्डियन से कहा गया है कि वो बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, जबकि ड्राइवरों को मशवरा दिया गया है कि वो सड़कों पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से चौकस और मोहतात रहें। रॉयल सऊदी एयरफोर्स का टोरंटो लड़ाका तैयारा तरबियती इलाके में मामूल के तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मल्की ने बताया कि पीर की शाम 15:43 पर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का टोरंटो किस्म का लड़ाका तैयारा तरबियती इलाके में मामूल की तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। ये तरबियती इलाका ज़हराना में किंग अब्दुल अजीज एल्बर्स के तहत है। तुर्की अल मल्की ने लाइफ चीज इस्तेमाल करने के बाद फिजाई हमले के जिंदा बच जाने की तस्दीक की है और कहा कि तैयारे के हादसे के नतीजे में जमीन पर भी कोई जख्मी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती कमेटी ने हादसे की वजूहात की तफसीलात जानने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। पानामा में मंगल को जलजले के दरमियानी झटके महसूस किए गए। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने इत्तला दी है। जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:59 पर पेश आया। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में 9 डिग्री शुमारी अर्ज बलद और 78 डिग्री मगरबी तूल बलद पर वाक़ था। इंडोनेशिया के बॉली सागर इलाके में मंगल को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है। जलजले से होने वाली हलाकतों की तादाद के बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं हुई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर CENC ने गहरे समंदर में आने वाले जलजले की वजह से इलाके में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। CNNC ने कहा कि जलजले का मरकज सतह से 520 किलोमीटर की गहराई से 6 डिग्री जुनूबी अर्ज बलद और 116 डिग्री शुमारी तूल बलद पर वाक़ था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम मोदी ने मेजर ध्यानचंद को भी इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को मेरी मुबारकबाद। हिंदुस्तान को मुल्क के तई इनकी खिदमात पर फख्र है। मैं मेजर ध्यानचंद को भी इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला की रिहाइशगाह के मीटिंग हॉल में मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर चौहान ने इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश इन्हें सलाम करते हुए खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने खेल की सलाहियतों से दुनिया में हिंदुस्तान के विकार को बुलंद करने में साबिक अजीम खिलाड़ी की अनमोल शिरकत को भी याद किया।
झारखंड में पालामू जिले के चैनपुर थाना इलाके के तहत बैरून के नजदीक शाहपुर गढ़वा मेन रोड पर चढ़होना के करीब कार की टक्कर से 3 लोगों की कल रात मौत वाक़ई हो गई थी, जबकि 14 जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक बताया गया है कि मरने वालों में आदिल प्रसाद चौरसिया, रोहित कुमार, मधुर मेहता शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए एमएमसीएच में दाखिल किया गया है। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस जराये के मुताबिक शाहपुर गढ़वा रोड पर वाक़े चढ़हुना टोला पर डोगाला प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और इसमें मुकामी और आसपास के गांवों के लोग शिरकत के लिए जा रहे थे कि ड्राइवर ने राहगीरों को रौंद डाला। कार का ड्राइवर ने राहगीरों को रौंद डाला। कार का ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की में मजीद 14 अफराद को रौंद डाला। बादशाह कार ड्राइवर का कोई 1 किलोमीटर आगे छोड़कर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना चैनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा के नस्बल इलाके में पीर की शाम से लापता 7 साला बच्चे की मकशूदा लाश को मंगल की सुबह नजदीकी जंगल में पाई गई, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इलाके में अक्सर नमूदार होने वाले तेंदुए ने इसको अपना निवाला बनाया। जराये ने बताया कि बांडीपुरा के नस्बल इलाके में पीर की शाम एक बच्चा लापता हुआ और तलाशी के दौरान अहले खाना ने एक खेत में खून के धब्बे और इसके कपड़े देखे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को पता किया है और उन्होंने कहा कि बादशाह पुलिस फौज की 13 RRO CRPF की एक मुश्तरका टीम ने बच्चे की तौसीही पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। इनका कहना था कि बिलाखिर मंगल की सुबह बच्चे की मशहूदा लाश नस्बल में ही जंगल के नजदीक पाई गई। मुतवफ़ी की शनाख्त जायद बशीर वल्द बशीर अहमद साकिन नस्बल के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संभल हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिसके बाद इसको लाहिकीन के सुपुर्द किया गया। मुकामी सरपंच ने मीडिया को बताया कि बारहा में मुतल्लिका हुक्काम को रींच के घूमने के बारे में पता किया, लेकिन कोई ठस से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह रींच महीने में 10-15 शिकार करता है। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बस चलाई। उन्होंने भदादी जिले के एलुंदू में बस डिपो का इफ्तिताह किया और खुद भी बस चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एलुंदू बल्दी इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक बस डिपो कायम किया गया। उन्होंने कहा कि एलुंदू के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। इस मौके पर बाइक रैली निकाली गई। खवातीन ने बंजारा के रवायती रक्स के जरिए मसरत का इजहार किया और कोलाटो से अपनी खुशी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने बजरिए ईमेल ये इत्तला दी, जिसके बाद चौकस इख्तियार करते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ ने एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मुकामात की तलाशी मुकम्मल कर ली। कोई भी बम बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने बम की झूठी इत्तला देने के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। शुमाली कोरिया की बहरिया जौहरी डेटेनेंस फोर्स का लाजमी हिस्सा होगी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बयान। अमेरिका में फायरिंग के वाकयात में 8 अफराद हलाक। बंदूक तशद्दुद पर पैदा हुए नए खदशात। चीन के कई इलाकों में तूफानी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किया ब्लू अलर्ट जारी। हॉकी के अजीम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश तक़रीब। वज़ीर आज़म मोदी व दीगर ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। झारखंड के पालामू जिले में खौफनाक सड़क हादसा। कार हादसे में 3 अफराद हलाक, दीगर 14 जख्मी।
रियासती वजीर पी अजय कुमार ने इलुंदु में बस डिपो का किया इफ्तिताह और खुद भी चलाई बस। कहा, इलुंदु के अवाम के कई दहाइयों के ख्वाब को पूरा करने का एजाज हुकूमत तेलंगाना को जाता है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ की मुकम्मल तलाशी के बाद कोई बम बरामद नहीं। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।